चालाक नौकरानी और रंगीन मालिक। मेरा नाम मधु है। मैं एक शहर में अपनी माँ के साथ रहती थी क्योंकि मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और मैं अपनी माँ की इकलौती संतान थी और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे घर इतनी गरीबी थी कि हम लोग एक टाइम ठीक से खा भी नहीं सकते पाते थे। मेरी माँ एक साहब के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी। साहब बहुत बड़े थे, उनके पास धन पैसे शोहरत की कोई कमी नहीं थी। साहब के परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक जवान बेटा था जो कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और मुझे साहब के यहाँ काम पर जाना पड़ा। मैं बहुत गरीब थी इसलिए मेरे पास कपड़े उतने ढंग के नहीं रहते थे। मेरा कपड़ा फटा पुराना रहता था क्योंकि वह कपड़ा मेरी माँ जहाँ काम करती थी वहाँ से लाती थी। जब मैं साहब के यहाँ काम पर जाती थी तो वही कपड़े पहनती थी। उस दिन मैंने घर का सारा काम किया और मालकिन को चाय दिया और साहब के लिए चाय लेकर गई। साहब ने कहा चाय टेबल पर रख दो और जाओ। जब मैं टेबल पर चाय रखने के लिए नीचे झुकी तो साहब मेरी तरफ देख रहे थे। फटे हुए कपड़े से मेरे स्तन झलक रहे थे। मैं तुरंत खड़ी हुई और साहब के कमरे से निकल आई और मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर घर आ गई। साहब की निगाहें मुझे बार बार चुभ रही थी। दूसरे दिन मैं साहब के यहाँ काम पर गई। मालकिन को चाय नाश्ता कराने के बाद मैं साहब के कमरे में गई। साहब तैयार हो रहे थे। साहब ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। इतना कहकर साहब ने पीछे से मुझे पकड़ लिया और मैं कुछ ना कर सकी। तभी मालकिन ने मुझे आवाज़ लगाया और मैं बाहर आ गई थी। फिर दूसरे दिन काम पर मेरी माँ आई तो साहब ने मेरी माँ से कहा अब तुम बूढ़ी हो गई हो, आराम करो, बेटी को काम पर भेज दिया करो, वह काम अच्छा करती है, मैं उसका पेमेंट भी बढ़ा दूंगा। यह सुनकर मेरी माँ खुशी हो गई। घर आकर मेरी माँ ने मुझसे कहा साहब को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है, वह तुम्हें मुझसे ज़्यादा पैसा देंगे। आज से तुम साहब के यहाँ काम पर जाया करो। और मैं माँ से कुछ ना कह सकी। दूसरे दिन मैं काम पर आई। मैं साहब के कमरे में जाने से डर रही थी। मालकिन की तबीयत खराब रहती थी इसलिए ज्यादातर वह हाल में ही रहती थी। मालिक की उम्र 50 साल थी मगर दिल बहुत जवां था। जब मैं मालिक को चाय नाश्ता लेकर कमरे में गई उन्होंने कहा केतली से चाय कप में डाल दो और मैं जब चाय डालने के लिए नीचे झुकी तो साहब की निगाहें मेरे सीने पे थी और मैं हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। जाने लगी तभी साहब ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और उन्होंने मेरे स्तनों को अपने हाथों से दबाया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं और मैं बेसुध हो गई। रोज मेरे साथ यही किया करते थे। मैंने एक दिन कहा मैं मालकिन से बता दूंगी। साहब ने मेरे ऊपर पैसे की बारिश कर दी और रोज यह सिलसिला चलने लगा। एक दिन साहब ने कहा तुम मुझे और भी खुश कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और मैं साहब को खुश करने लगी और पैसे की मानो बारिश होने लगी। एक दिन जब मैं साहब के बेडरूम में थी तभी उनका बेटा हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता। साहब के जाने के बाद उसने मुझसे कहा अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं पापा से ज्यादा पैसा दूंगा। मैंने बिना साहब को बताए उसके बेटे से भी पैसे लूटना शुरू कर दिया। वह जवान था इसलिए वह मुझे ज्यादा पसंद था। मैंने धीरे धीरे साहब से दूरी बनानी शुरू कर दी। यह चीज साहब को बहुत खली। वह मेरे बिना रह नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा तुम हम दोनों को खुश रखो और जितना पैसे लो। मैंने दोनों से खूब पैसे कमाया, अपना खुद का घर गाड़ी सब कुछ ले लिया। अब साहब धीरे धीरे मुझे पैसे देना कम करने लगे। मैंने उनका और अपना वीडियो बना रखा हुआ था। साहब को ब्लैकमेल करने लगी और कहा अपने बेटे के साथ मेरी शादी करा दो, मैं दोनों को खुश रखूंगी। साहब ने कहा ठीक है मगर मालकिन नहीं मानी। फिर भी शादी हो गई और धीरे धीरे मालकिन को सब पता लग गया और उन्होंने एक दिन मुझे और साहब को रंगे हाथों पकड़ लिया और मालकिन घर छोड़कर चली गई।